बोलो बच्चे ऐसे करके यहीं ऐसे उतर जा, इधर इधर से उसने बताया, ये बोलो सीधे पहुंच जाएगा। तो मैंने सच में एक पैर तो मेरा जमा हुआ है, दूसरा पैर मैंने ऐसे घुमा करके, और जैसे ही मैं घुमा करके मेरा जो एकदम दिमाग खटका, मैं कि इतना भुट्टा और इतनी ऊंची चोटी पर आके लकड़ी काट रहा है, मैंने कि ये तो असंभव चीज है। तो सच में ऐसे घुमाया पैर मैंने घूमने के लिए, और ये तुरंत मैं जो घूम गया, जो कहता हूँ घूम गया तो देखा कुछ भी नहीं है। सच कुछ भी नहीं। मैं कि भोलेनाथ कैसे तुमने जब देखो वो किया, और मैं बाद में उतरा था, सड़क पहुंच गया और तुर्गनारायण। विश्वास ने बुला लिया, विश्वास भी भावना बहुत अब विश्वास ने बुलाया आपके ने भी बोलना था, और लगन भी काम करे उस टाइम जी। मैं तो फंस गया नहीं तो। ऐसा होता है भैया, जब गाड़ी से ले जाता है मेरे को तो चला भी जाता है। सारा था जब गाड़ी बंद हो गई है, वहाँ से इच्छा हुई मैं कि मंदिर वहाँ चलेंगे शिव जी के, फिर मैंने कहा कल आएंगे, वहाँ जाते ही गाड़ी बंद हो गई। चल वापिस आना पड़ा, चालू हो गई, स्टार्ट हो गई। चल चल ठीक, चल अच्छा। और बताओ महाराज, एक आधी बात है, एक आधी और बताओ कोई। अरे बहुत आपकी बता दो, ज्यादा पुरानी नहीं, कोई थोड़ी नई ही बता दो। बहुत सारी जो चीजें हैं, क्या बताएं, क्या क्या बहुत सारी, मेरे तो बहुत अनुभूतियां, बहुत सारी, सच में बहुत सारी, एक आधी और हर एक जगह की। एक आधी और बता दो बस। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे योग साधना में क्या है कि जैसे अन्न का विशेष जो महत्व जो देते हैं, समझे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, समझे। सारी फिलॉसफी जो है अन्न के ऊपर है, क्योंकि मन को अगर शुद्ध पवित्र बनाना, क्योंकि मन को ही परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है, बिल्कुल। तो जो है मन को कैसे शुद्ध पवित्र बनाए, उसकी जो जड़ है केवल क्या कि ये आपका भोजन जो कुछ भी खाते हो वो है सबसे जो मुख्य जो जड़ मन को पवित्र करने की। तो एक तो जो शुद्ध जो है सात्विक जो भोजन होना चाहिए है, और उसको जैसे आटा गूंथते नहीं है, आटा गूंथते हैं, तो ये गुरु हैं हमारे, इनके अंदर से जैसा आपकी वृत्ति है नहीं, जैसा आप संकल्प सोच रहे हो अंदर, वैसे ही पोरुओं के द्वारा ये हाथ से आटा गूंथोगे तो उसके अंदर चला जाएगा। और कोई विकारी ख्यालात, पिक्चरों के ख्यालात लेकर के आटा गूंथ रहा है तो खाने वाले को भी वैसे ही जो आएंगे विकारी ख्यालात। अगर कोई सात्विक भगवान के भजन में होकर स्थित परमात्मा की याद में और आटा गूंथ रहा है, फिर रोटी बना रहा है, तो वैसे ही जो खाएगा उसको भी वैसा ही अनुभूति आएगी, समझे। तो जैसा अन्न वैसा मन विचार और वैसे कर्म ऑटोमेटिकली शुद्ध होता है। तो मैं उस समय क्या करता था, किसी के बाहर का नहीं खाता था, न किसी के हाथ का खाता था। मैंने स्टार्टिंग में साधना बहुत ये की है। तो स्टोव रखता था मैं, तो मैं गया था इधर साउथ की तरफ को, सच में वहाँ पर साउथ में गया तो बेंगलोर की बात थी। तो बेंगलोर में मैं एक जो धर्मशाला में रुका हो ये, और वहाँ पर क्या है तेल ख़त्म हो गया, स्टोव का तेल ख़त्म हो गया बिल्कुल। वही मैं कि भोलेनाथ तुम भी जो भूखे रहोगे, मैं भी भूखा। मैं कि चल कोई बात नहीं। लेकिन मैं जैसे ही ध्यान में बैठा तो एकदम बार बार टचिंग हो, मैं पूरा घूमा सारे में, सच में उसमें मैं कि तेल मिला कैसे भी करके, लेकिन मिला नहीं, कहीं भी नहीं मिला। फिर आके जो मन की चलो अब तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा, तुम भी भूखा रहे, हम भी भूखे मन के, ऐसे करके मैं ध्यान में बैठ गया। फिर ध्यान में बैठ के वो बार बार टचिंग हो कि बच्चे जो स्टोव चालू कर भाई स्टोव क्या चालू कर, वो तो बंद हो गया, वैसे हिलाया जो कुछ है ही नहीं उसमें। मैं क्या करें, तो भी जो मैं कि चल ऐसी जो वो कर रहा है, तो मैंने चालू किया तो चालू हो गया स्टोव। सच में उस पर खिचड़ी हमने जो शाम को, तो शाम का टाइम था, बना ली हमने। फिर दूसरे दिन मेरे को बम्बई आना था, बम्बई के लिए एक ही ट्रेन आती थी। तो हमने कहा कि पहले तो कोई खिचड़ी सी रख देता हूँ, अगर जो चलता है तो। वो जो चलता हुआ मैंने बंद किया शाम को, और फिर जो सुबह किया चालू हो गया। तो मैं कि इसमें जो सब्जी वब्जी तो छोड़ो, मैं कि पराठा सा कुछ सेक लेता हूँ, एक दो हो जाए, सेक जाए, अच्छा रास्ते के लिए चाहिए, क्योंकि हम बाहर का तो खाता नहीं है, स्टेशन खाता नहीं किसी का वो। तो ऐसे करके मैंने वो किया,
तो वो जो चलता ही रहा वो फिर सब्जी भी बनाई, सब्जी भी बन गई सच में, और फिर खत्म हो गया फिर सारा ये हो गया। उसके बाद स्टेशन आया, बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ। स्टेशन आया, उसमें क्या है कि जो है जैसे मेरे पास में अपना बिस्तर वगैरह भी था, थैला और ये सब सारा सामान था। आया स्टेशन पे आया तो वो एक ही ट्रेन आती थी बम्बई के लिए, उसमें 30-35 साल पहले की बात है। तो वहाँ से मैं, और ट्रेन आई तो इतनी पैक कि पूछो मत। मैं कि मेरे तो बस की बात नहीं इसमें चढ़ना। मैं कि भोलेनाथ अब क्या करो, एक ही ट्रेन है, 24 घंटे में एक ही है, क्या करें। सच में मैं तो ऐसे करके उसका ध्यान कर रहा हूँ। ये एक बुढ़ा सा आया, उसने सारा मेरे को बोला ही नहीं, और ऐसे सामान उठाया, वो रखा हो ये, और चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। सच में वो ट्रेन में घुसा, उसने ऐसे कर आके और ये अंदर ट्रेन में जा करके वो सामान लगाया और बोलो इधर बैठो। मैं बैठा, और बैठने के बाद में रुपए निकालने लगा। मैंने कि इससे पैसे तो जो देने और ये, मैं तो सच में ऐसे करके करने लगा। इतने में वो जो निकला और ये, और जो है गायब। मैंने जरा सा तो देखा, फिर गायब, फिर नहीं जो उसका पता। मैंने बाहर भी जाके जो देखा, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं कि भोलेनाथ तू कुली बन गया या आके मेरे साथ, सच में। और एक और विचित्र आपको शुरुआत की बात थी। तो जैसे जो मैं तो सर्विस छोड़ के आया था, जो जब इस बेस में आया था, तो स्टार्टिंग की बात है, मेरे साथ में बहुत बड़ी परीक्षा हुई। ये मुरारी बाबू की कथा थी, जब मैं उत्तरकाशी नहीं रहता था, उत्तरकाशी में ही मुरारी बाबू की कथा थी। तो साधुओं को वो स्पेशल जो है टेबल पर फसका खिलाता था और ये सब। और कथा का एंड हो गया, कथा समाप्त हो गई। समाप्ति होने के बाद में और ये सब जो है बोलो अब जो कोई भोजन नहीं, भोजन सारा खत्म हो गया, बात खत्म हो गई है। दोपहर को तो भंडारा हुआ और ये, अब शाम को बहुत सारे साधु ज़्यादा करके बिच्चा ले रहे थे, उसे खड़ी ऐसे ही जो दे रहा था वो है। तो मैं भी चला गया, सच में मैं चला गया। तो मेरे को वहाँ पर एक आदमी ने यहाँ से गले से पकड़ के, सच में यहाँ से, और जो वो है नहीं आपके ये जिससे आप रोड से इधर मुड़े, इतनी दूर तक मेरे को खदेड़ता हुआ ले गया, सच में यहाँ से गर्दन से पकड़ के। अच्छा, मैंने कि इतने साधुओं को जो दे रहा, मेरे को जो कौन सा उसे वो हो गया। और ये वो वहाँ जाके छोड़ा मेरे को, मेरे आंखों में आंसू पूछो मत। मैं आके गंगा के किनारे आके बैठ गया है। बहुत ही ज़्यादा उसमें व्याकुल स्टार्टिंग की बात थी, जब शुरुआत की बिल्कुल था, नर्वस तो हो इतनी गए। जो ये मैं जो वहाँ बैठ गया और भोलेनाथ का ध्यान किया। मैंने कि अरे जो पता इतनी बेइज्जती हो ये है इसमें। तो और स्थिति ये हुई कि भोलेनाथ ने कहा बच्चे अभी से इतने में हो गया तू सच में इतना जो मेरे को सुनते ही और ये बस जो एकदम सारा खत्म, जो कुछ भी जितना थी नहीं सारा खत्म। मेरे मन की भोलेनाथ तू ही परीक्षा लेने के लिए मेरे शुरुआत में ही आ गया मेरी परीक्षा लेने के लिए। तो मेरे साथ हकीकत हुई थी मुरारी बाबू की कथा के समय, ये सारी सच में। तो बड़ी एक से बढ़ के एक जो मेरे साथ हुई और ये सब। कोई ताजी भी होता है, एक आधी और बता दे फिर। मेरी किताब भी है जो भारतीय प्राचीनों की सिद्धियां अनुभूतियां, उसमें मैंने एक चैप्टर है गॉड इज माई फ्रेंड, ईश्वर मेरा दोस्त है, अंग संग की स्थिति। सच में बहुत सारी अनुभूतियां और सब सारी। जैसे हम जो कभी जंगलों में चले जाते थे, जंगलों में बिल्कुल विकट जंगल जहाँ कोई चिड़िया तक नहीं, और ये सब वहाँ जाके जो है बहुत से, हम ही नहीं बहुत से साधु ऐसे विकट जंगलों में जाके साधना करते हो सब। वहाँ पर भी आपको मैंने देखा रावण जी भाई महाराज जो है भूखा नहीं सोने देती है, जो है अन्नपूर्णा माते और जो शंकर। हाँ बिल्कुल, आप भूखा रह ही नहीं सकते। रात के 12 बजे जो थाली लेकर के जो बोलो लो भोजन करो बच्चे। अब भोजन का चिड़िया तक जो कोई जो है नहीं वहाँ, और किसी ने देखा नहीं यहाँ आगे बैठे भोजन के लिए। और ये कैसे कहाँ से आया, बोलो यहीं छोटे गांव से आया हूँ यहाँ से, या तो कोई गांव है नहीं। और ये सब है? जब भक्त और भगवान के बीच की बात होती नहीं है तो भगवान को स्वयं ही वो होना पड़ता है। बोलो बच्चे जहाँ पर कोई है
तो मैं किसी को भी जो है बोल देता हूँ और वो पूछ लेता है कि आओ महाराज जो भोजन करो। लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं तो किसको बोलूँ हैं। यहाँ तो मेरे को स्वयं ही सेवा करनी पड़ती है। सही कहा महाराज। हकीकत है ये मेरा नहीं, बहुत सारे साधुओं का, बहुत सारों का अनुभव है। अब जो ऐसे भगवान स्वयं ही जो ऐसे करता है, यहाँ पर कोई नहीं है। जो जैसे जो है गाँव है, शहर है या कोई भी है, या वहाँ तो आप जो घूम रहे हो तो कोई भी किसी को भी भोलेनाथ जो टचिंग कर देगा कि साधु को जो भोजन खिला, तो वो बोलेगा आओ महाराज जो भोजन करो, करा देगा। लेकिन वहाँ पर कौन है किसे टचिंग करे, खुद ही आएगा वहाँ। हाँ, तो हकीकत तो आते हैं भैया। प्रैक्टिकल हमारे साथ तो ऐसे हुई बहुत सारी घटना सब कुछ। लेकिन जो ये जो देखा मैंने, हम कितने भी कहीं भी चले गए कहीं भी, लेकिन भूखा नहीं सोने दिया कभी भी। सवाल ही नहीं होता पैदा कि भूखे आप सो, बिल्कुल। ये तो हकीकत बात है। अंधा जीवन में मेरे तो सच में बहुत, रावण जी महाराज पूरे जीवन सच में आनंद में रहा मैं। देखो पढ़ता था तब फर्स्ट क्लास आता था, तो जो सारे टीचर सब मेरे उसमें रहते थे, बहुत अच्छे। उसके बाद सर्विस में क्या जो है इंजीनियरिंग किया मैंने, इंजीनियर बना, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की। वहाँ पर मेरे को जो है ये इसका साक्षात्कार हुआ दिव्य ज्योति का। किसकी डिपार्टमेंट में? कौन ये से? टेलीकम्युनिकेशन। तो मैं गुवाहाटी में था। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी रांची में थी, सेकंड जो है मेरठ एरिया में, थर्ड मेरी गुवाहाटी में थी। तो गुवाहाटी में मंदिर में जो मैं बैठा था, बीटेक किया होगा, मंदिर में बैठा हुआ था। तो मंदिर में बैठ करके जो ध्यान कर रहा था, शाम का टाइम था, सभी जा चुके तो ये, तो एक जो है ध्यान करते करते कोई नहीं था उस मंदिर में। श्री कृष्ण और जो राधे की बहुत भव्य मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर। तो ध्यान करते करते एक कोने से रेड लाइट जो मेरे ऊपर पड़ी, और जैसे ही वो लाइट पड़ी वैसे ही मेरा शरीर ऐसे हल्का होकर के ऐसे उठता चला गया, ऐसे उठता चला गया। और ऐसे उठते उठते स्थिति ये हुई कि जैसे परमात्मा ने अपने गोद में लेके अथाह जो है इतना आनंद जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसे शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते, इतने आनंद में डूब गया मैं, बहुत ही आनंद में। और जो न मालूम कितने समय तक रहा ये आनंद ऐसा। और इसके बाद में धीरे धीरे करके उस समय न मालूम कितना समय कि मेरे को टाइम मालूम नहीं, वो लाइट जो धीरे धीरे हटती चली गई, और वो मूर्ति फूटी थी नहीं, वो तो धूमिल हो गई, ख़त्म हो गई थी। फिर जो है जैसे दोबारा से वो लाइट हटती चली गई, और मैं दोबारा से धीरे धीरे करके और जैसे बॉडी में आया, आ करके वो मूर्तियाँ भी धीरे धूमिल थी, और फिर जो है स्पष्ट हो गई सामने, और वो रेड लाइट खत्म हो गई, हट गई। लेकिन जो आनंद जो वो लिया नहीं, जब मैं वो रेड लाइट से पढ़ने से मैं पूरी रात बैठा रहा, फिर पूरी रात ध्यान करता रहा कि मैं दोबारा उसी में जाऊँ। दोबारा कहाँ, मेरी अपनी वो थोड़ी थी, वो तो परमात्मा की कृपा से हुआ था। तो फिर दोबारा मेरे को पूरी रात बैठने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने उसी के लिए जो हिमालय में साधना की नहीं, तो फिर मैंने अपनी साधना के द्वारा उसको प्राप्त किया। ये सिद्धि से महात्मा को भी प्राप्त हो जाती है कि शरीर को उठा दे, सिद्धि से महात्मा। यानी देखो योगी, ये फिजिकल बॉडी तो पड़ी रहती ये है, नहीं उठता, ये शरीर तो हड्डी मांस का तो पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से उठते हैं, ऐसे करके उठते चला जाता है। ये तो अभी जब मैं ध्यान करता हूँ, अभी जो है ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये इसका कारण है तो ये होता है। शुद्ध चेतन महाराज को तो जानते हो। इस समय पर भी आपको मालूम है कि कोई भंडारे नहीं जाता, किसी के जो घर का भोजन नहीं करता हूँ, कोई जो बोलो गुरुजी मावा बना के लाऊं घर पर तो भी नहीं खाता हूँ। सब जो अपने हाथ से बना के खाता हूँ वही पाता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाता हूँ, किसी का नहीं खाता। कोई भंडारा हो, कोई किसी हो, कितने जो है हमारे यहाँ पौष बाड़ा था ये, तो पौष बाड़ा में ये सब बनाते हैं हलवाई वगैरह, मैं अपना जो है लेकर के अपना अलग बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ।